हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि हाउ सेलर्स सेंड मनी टू, घर पे कैसे पैसे भेजते हैं भाई इन दी मिडल ऑफ द ओशन, राइट। तो ये आपने बहुत बढ़िया बोला। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको पहले, जब आप शिप पे जाने वाले हो तो इससे पहले आप एक एनआरई अकाउंट खोलते हो। ये अकाउंट तभी खुलता है जब कंपनी से लेटर मिलता है कि भाई आपके पास पासपोर्ट भी है, कोई वैलिड वीज़ा भी लगा हुआ है, उसके अलावा कंपनी लेटर देती है कि आप शिप पे जाने वाले हो, तो आपका एक एनआरई अकाउंट खुलता है। ये एनआरई अकाउंट वो होता है जिसमें सिर्फ डॉलर्स में सैलरी ली जाती है। इसी एनआरई अकाउंट के साथ आप एक एनआरओ अकाउंट भी खोलते हो। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, तो लेकिन जब भी आप एक सी फेरर होते हो जो कि साल में 6 महीने जहाज पे रहता है, तो उसे एनआरआई बोलते हैं, क्योंकि उसको फिर टैक्स फ्री इनकम मिलती है। मतलब जो आपने पैसे कमाए आपको उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। अभी तो क्या है इंडिया में, अगर 12 लाख तक सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 12 लाख के ऊपर तो आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। जो लोग 1-1 करोड़ तक सैलरी ले रहे हैं उनको कम से कम 40-50 लाख रुपए तक टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप मर्चेंट नेवी में अगर आप साल में 6 महीने से ज़्यादा जहाज पे रह रहे हो तो आपकी टैक्स फ्री इनकम है, तो आप एनआरआई कहलाते हो। तो एनआरआई के लिए सेविंग्स अकाउंट नहीं बन सकता, उसे एनआरआई अकाउंट बनाना होता है और एक एनआरओ अकाउंट बनाना होता है। एनआरओ अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट का काम करता है। तो इंडिया में जो भी आपने पैसा कमाया सेलिंग के अलावा, जहाज से उतर गया, कुछ पैसा मिला, कोई किराए पे डाला था, घर दिया था, उसका किराया है, तो वो आप एनआरओ अकाउंट में लेते हो। एनआरओ अकाउंट में कौन सी सैलरी आती है? जो कि कंपनी से आती है। तो हर महीने 28 तारीख के आसपास एक कंपनी मतलब ऑफिस में एक पोर्टेज बिल बनेगा जो कि कैप्टन बनाते हैं। कैप्टन साहब उसमें लिखते हैं कि भैया इस बंदे की इतनी सैलरी है, इतना इसने पैसा एडवांस लिया। भाई जहाज पे आप कुछ पैसा एडवांस भी लेते हो, तो वो जो पैसा एडवांस लेते हो उससे आपकी सैलरी $15,000 है या $1,500 है। से आपने उसमें से बोला भाई इस महीने $400 एडवांस दे दो जेब खर्च के लिए, क्योंकि अभी जहाज यूएस आ रहा है, वहाँ से यार एक लैपटॉप लेना है घर के लिए। तो बाकी आपके पास $1,100 पड़े हैं। वो $1,100 आपने बोला भाई उसमें से $1,000 आप घर भेज दो, मेरे इस अकाउंट में क्रेडिट कर दो, जो मेरा एनआरई अकाउंट है। वो डिटेल्स आप कंपनी को देते हो जब आप अकाउंट खुला लेते हो, और फिर 1 तारीख तक वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, आप घर वालों को बोल के रख सकते हो, वो एटीएम ले आके चेक कर सकते हैं कि भैया इतना पैसा आया कि नहीं आया, और फिर कन्फर्मेशन हो जाता है पैसा आ गया। अगर बाई चांस नहीं आया है तो भाई आप कंपनी को मेल करो कि भाई अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो इसे कहते हैं पोर्टेज बिल। तो जो कि आपका जो भी पूरा हिसाब किताब है वो जहाज पे मेंटेन रहता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा रहेगा भैया आपकी टोटल सैलरी कितनी है। जैसे एक चीफर की सैलरी $10,000 है, तो पोर्टेज बिल चढ़ गई। अब इस महीने आपने पूरा महीना काम किया है तो आपके $10,000 बनते हैं। आपने $2,000 एडवांस लेते क्योंकि आपको यूएस गया था जहाज, आपने बोला एप्पल का फ़ोन भी लेना है, ये भी लेना है, $8,000 बचे। आपने बोला $7,500 मेरे घर भिजवा दो, बाकी $500 पड़े रहने दो, अगले महीने फिर काम आ जाएंगे, या मुझे कैश दे दो, मुझे चाहिए। और वो $75 आपने जो कैप्टन है उन्होंने वो जो पोर्टेज बिल है, जो एक्सेल शीट है, कंपनी को मेल करी, कंपनी पट करके वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। कॉपीड। तो ये इस तरह से आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आती है और आपको पता भी चलता रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मर्चेंट नेवी स्टार्ट है भाई, बिल्कुल डाउनलोड कर लो। पैसा कमाने के लिए सही कॉलेज में जाना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हज़ारों लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। मर्चेंट नेवी में सही कोर्स, सही कॉलेज ज्वाइन करना जरूरी है, वरना ज़िंदगी खराब हो सकती है। टेक केयर, बाय। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU, CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस। मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।